दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि शिवांश और मुकेश ठेकेदार से बिजनेस शुरू करने के लिए उधार पैसे लेने आते हैं और मुकेश शिवांश को 20,000 रुपये देकर माल खरीदने की बात कहकर दिल्ली चला जाता है। शिवांश उन्हीं पैसों से घर का राशन और बिजली का बिल चुकाता है और उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं। अब आगे की स्टोरी सुनिए। मुकेश को दिल्ली गए हुए 9 दिन हो चुके थे और न उसकी तरफ से कोई कॉल आई थी। शिवांश जब भी मुकेश को कॉल करता तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता। अब शिवांश को भी टेंशन होने लगी थी। अगर मुकेश वापस नहीं आया तो वह कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करेगा और ठेकेदार का कर्ज कैसे चुकाएगा। अगले दिन शिवांश मुकेश के घर गया तो देखा मकान मालिक ने नया किराएदार रख लिया है। जब शिवांश ने किराएदार से पूछा कि मुकेश कहाँ है तो मकान मालिक ने बताया कि मुकेश एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। उसने कई लोगों के साथ धोखा किया है। शराब पीना, जुआ खेलना, लड़कियों के साथ मज़े करना उसकी आदत थी। उसने कई लोगों से उधार रुपया लिया था। उसने मकान का किराया 25,000 रुपये चुकाया और जाने से पहले सबका उधार चुका के चला गया। इतना सुनते ही शिवांश को चक्कर आने लगे। वह जमीन पर बैठकर रोते हुए सोचने लगा कि अब वह ठेकेदार का कर्ज कैसे चुकाएगा। मुकेश ने मुझे ठेकेदार के पास गिरवी रख दिया है और मुझे ठेकेदार की गुलामी करनी पड़ेगी और वो मेरे मकान पर भी कब्जा कर लेगा। इसके बाद शिवांश खड़ा हुआ और अपने आंसू पोंछे और ठेकेदार के पास गया। जब शिवांश ठेकेदार के घर पहुंचा तो देखा ठेकेदार बरामदे में कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। शिवांश को देखकर ठेकेदार मुस्कुराया और बोला, आओ शिवांश, क्या हालचाल हैं और कैसे आना हुआ। शिवांश ठेकेदार के सामने बैठ गया और रोते रोते ठेकेदार को अपनी सारी बात बता दी। ठेकेदार अपना रुमाल शिवांश को आंसू पोंछने के लिए देते हुए कहा, मुझे पहले से ही शक था कि मुकेश एक धोखेबाज है और एक ना एक दिन तुम्हें धोखा देकर भाग जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारा कर्ज माफ नहीं कर सकता। मैं एक ठेकेदार हूँ, तुम्हें मेरे पैसे ब्याज सहित चुकाने ही होंगे। शिवांश बोला, लेकिन मालिक, मेरे पास आपका कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मैंने घर बेचकर आपका कर्ज चुकाया तो मैं और मेरी माँ कहाँ रहेंगे। ठेकेदार बोला, शिवांश, फिर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है कि तुम मेरे नौकर बनकर रहो जब तक मेरे पैसे मुझे मिल नहीं जाते। शिवांश बोला, मालिक, अगर मैं आपका नौकर रहूँगा तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा। अब उन्हें मेरे सहारे की ज़रूरत है, उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। ठेकेदार बोला, शिवांश, मेरे पास एक और रास्ता है, लेकिन मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बदले मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी माँ के घर पर एक कामवाली भी रखवा दूंगा और तो और हर महीने पैसे भी भिजवा दिया करूँगा। इससे तुम्हारी माँ भी सुखी जीवन जिएंगी। शिवांश ने पूछा, मालिक, क्या करना होगा मुझे। ठेकेदार बोला, शिवांश, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही शिवांश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। ठेकेदार शिवांश का डर देख सकता था। ठेकेदार बोला, शिवांश, डरो मत, एक बार तुम खुद को आईने में देखो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बदन किसी लड़की से कम नहीं है। गोरे तो इतने हो कि लड़कियां भी तुम्हारे सामने फेल हैं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। आई लव यू शिवांश। अब तुम ही बताओ, तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना है या मेरी बीवी बनकर, या 25 दिनों के अंदर मेरा पैसा ब्याज सहित चुकाओगे। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।